आखिरी बात कर देता हूँ, दे दूंगा बच्चों को। बहुत सारी चीजें तो मिस हो गई, बट वी आर रिकॉर्डिंग दिस सो दैट पीपल गेट बेनिफिटेड। तो एसएसबी इज ऑल अबाउट यू एंड ओनली यू। सबसे ज्यादा इट इज ऑल अबाउट यू। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा, कैसे सिलेक्शन होगा, बिकॉज मेरे इतने ज्यादा मेरे बैचमेट्स एंड मेरे साथ के जो भी दोस्त मेरे सेलेक्ट हुए, हम सब अभी भी टच में हैं। ऐसे थोड़े ना कि एसएसबी में कोई सेलेक्ट हुआ कोई नहीं हुआ तो दोस्ती खत्म हो गई। दोस्त तो दोस्त रहता है, कोई अलग नहीं था। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट मार्टियर्ड ऑल्सो। तो उनकी याद आती है, ऑब्वियसली यू मिस योर फ्रेंड्स ओवर विद यू समडे। ठीक है। तो कोई अलग नहीं था, सब एक जैसे थे हम, सब एक से थे। ठीक है। बट कुछ चीजें उन्होंने ऐसी करी कि दे मेड द कट एंड फ्यू डिडंट मेड द कट, एंड whosoever didn't made the cut they are doing good in life because everyone has have worked hard to reach there. अब हम रिटन एंट्रीज वाले बच्चे थे सारे, मेरे जितना भी सर्कल था मेरा, हम लोग रिटन एंट्रीज में जाते थे क्योंकि हम मेहनत करके पेपर पास करते थे। ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई, जितने भी OLQ के फैक्टर्स हैं, किसी को पता है हाउ मेनी OLQs आर देयर? 15 OLQ होती हैं, 4 फैक्टर होते हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4। OLQ की PDF दे दूंगा मैं तुमको एक, अभी ग्रुप पे ना, वंस वी आर डन विद दिस मैं OLQ की PDF भेजूंगा, उसका प्रिंट लेना बढ़िया से। सबकॉन्शियस पे सबकॉन्शियस ट्रेनिंग चालू करो अपने दिमाग की। तुम लोग देखोगे 6 महीने में तुम्हारा इतना सेटअप हो चुका है कि तुम बोलोगे कि यार आ जाए एसएसबी, अब मैं निपटा दूंगा। उसको निकालो, प्रिंट आउट कहीं दीवार पे लगाओ, रोज पढ़ा करो उसको। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपरेशन, करेज, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, ये सारी क्या है? ऑल दीज आर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, है ना। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4। जब तक आपको पता, आप बोलोगे कि सर इनको पढ़ने से क्या होगा, एक 3 तरीके की जनता जाती है एसएसबी में। एक, जो बिल्कुल तैयार नहीं होती। 2, जो पूरी तरीके से तैयार होती है। ठीक है। और 3, जो बीच में होता है। चांसेस ऑफ सिलेक्शन किसके ज्यादा हैं? जो पहले वाला है और जो आखिरी वाला है, और जो बीच में है ना, उसकी चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर वेरी खत्म, बिल्कुल खत्म है, वो नहीं होता सेलेक्ट। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तैयारी नहीं किया। चांसेस ऑफ सिलेक्शन उस बंदे का ज्यादा है जो बिल्कुल एकदम चिल होके गया। चिल, अब ये नहीं कह रहा कि जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, वो नेचुरली लीडर था, ही वॉज अ नेचुरल लीडर, वो बंदा चिल्ड आउट था। जब भी आप एसएसबी में जाओगे, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन लेके आप बाहर आओगे। ये अपने बच्चों के साथ बहुत होता है कि एसएसबी जाते हैं, सर हम तो रिकमेंड होंगे, रिकमेंड होंगे, टेंशन चल रही दिमाग में, परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। साइक टेस्ट में खत्म हो गए, इंटरव्यू में हक दिया जाके, आईओ कुछ पूछ रहा है, कुछ बताते हैं। ठीक है। जीटीओ में कुछ किया नहीं। तो एसएसबी में जाके फ्री माइंड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर भरोसा तब आता है जब आप तैयारी करके जाते हो। तो तैयारी या तो एकदम उम्मीद छोड़ के जाओ तो सेलेक्ट हो जाओगे, और सबसे शॉर्ट तरीका है कि एकदम पूरी तरीके से यू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग विद ऑल द वेपन्स, पूरी तरीके से तैयारी करके जाओ तो तुम सेलेक्ट होगे ही होगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कुछ किताबें रिकमेंड करूंगा। ठीक है। कुछ चीजें रिकमेंड करूंगा, वंस वी आर डन विद दिस सेशन उनको फॉलो करना, उनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, और तुम देखोगे कि काफी तुम्हें इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है। एक चीज तो मैंने ये बताया कि फैक्टर्स को पढ़ना है, लिख लो। यू हैव टू रीड ऑल द 4 फैक्टर्स ऑफ OLQ, 4 फैक्टर्स ऑफ एसएसबी। OLQ के जितने भी 4 फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव इज एन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, कि आपको क्या करना है, कि आपको घर पे क्या करना है, घर पे इनिशिएटिव ले लिया, मम्मी ने बोला कि बेटा ये काम कर दे। ठीक है। जब तुम रियल लाइफ में, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग इज देयर, रिकॉर्डिंग आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग, मान लो आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। तो इनिशिएटिव इज एन OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है इनिशिएटिव, पहल करना किसी चीज की। समझ रहे हो ना इनिशिएटिव क्या होता है? पहल करना। घर पे घर में तुमने देखा कि कुछ अव्यवस्था फैली हुई है, घर गंदा है, कुछ चीजें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, आपने इनिशिएटिव ले लिया कि यार लेट मी फिक्स इट। ठीक है। अब जैसे मैंने अभी दिल्ली में घर लिया, लास्ट ईयर हमने अपने घर में मूव किया। हम घर में जब मैंने मूव किया तो मैंने देखा कि बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, स्विच बोर्ड्स, कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड्स मुझे लगाने पड़ेंगे, कुछ वायरिंग में पंगा था, वो मुझे ठीक करना पड़ेगा, कुछ बढ़ई वाला काम मुझे करना पड़ेगा। तो व्हाट आई डिड, मेरे पास हमेशा, अब भैया अपन तो इंजीनियर है, अपने पास तो टूल किट रहती है, ड्रिल मशीन वगैरह सब। हमने कहा चलो चालू काम करते हैं। तो मैंने वो सारी चीजें क्या की, मैंने खुद से कर ली। घर में दिवाली आती है तो दिवाली पे मम्मी बोलती है ना सफाई करने के लिए, मम्मी को बोलना ना पड़े, तुम खुद ही साफ कर दो यार, तो व्हाट इज दैट, इनिशिएटिव ले लिया आपने। घर पे इनिशिएटिव लेना सीखो, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पे इनिशिएटिव लेना सीखो, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। हर चीज रिलेटेड है। ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, कोई मार्स से बन के नहीं आई, ये हर आदमी के अंदर है, बस इंटेंसिटी वेरी करती है। बात समझ में आ रही है? बस इंटेंसिटी वेरी करती है, ये हर आदमी के अंदर है भाई। जब मैं इसमें डीपली घुसा और अपने दोस्तों को देखा जो ऑफिसर्स हैं, जो सर्विंग है, जो पैरा वैरा के बंदे हैं,
मैं देखता हूँ यार ये सब सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, बस इंटेंसिटी वेरी करती है। किसी को आतंकवादी सामने खड़ा है, उसको देख के डर लग जाता है, सुसु कर देता है कोई आदमी, कोई उसको मार देता है वो गोली चला के। इट इज ऑल अबाउट करेज। ठीक है, करेज सबके अंदर है, मात्रा कम और ज्यादा है। ठीक है, तो इनिशिएटिव लेना सीखो। अब एक चेयरफुलनेस है, चेयरफुलनेस इज एन ऑयल क्यू, है ना, कहते हैं ना ऑफिसर हैज टू एम्बोल्डन, जो कि वो बड़ा सा स्लैंग आया था बहुत, ऑफिसर ये कर सकता है वो कर सकता है। चेयरफुल, जीवन में खुश रहना सीखो यार। आपकी फटी पड़ी है, अगर जीवन में कुछ भी सिचुएशन खराब चल रही, ब्रेकअप हो गया, मेरी बंदी बात नहीं कर रही सर, मेरे पास बच्चे मैसेज करते हैं तो मुझे हंसी आएगी, सर मेरी बंदी बात नहीं कर रही, सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा पेपर फेल हो गया सर, मैं एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया। मैंने कहा भाई नहीं बना ले, नहीं बात कर रही तो क्या कर सकता हूँ उससे ज्यादा, अब दूसरी बना ले भाई। ऐसे ऐसे फुद्दू डाउट्स आते हैं। तो मतलब अब वो बच्चा क्या करेगा, उस थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से उसका मेंटल पीस गया। ठीक है, मेंटल पीस गया, पीस ऑफ माइंड गया, परफॉर्मेंस डाउन हो गई, एसएसबी में गया। भाई मेरा ब्रेकअप हो गया था खुद का, 2015 की बात बता रहा हूँ, तुम हंसोगे, मेरे 2 एसएसबी स्क्रीन आउट हो गए थे। ठीक है, 2 एसएसबी में स्क्रीन आउट, मेंटली टेक्स अ टोल ऑन यू। तुम लोग 2024 में हो, दैट इज अ कॉमन थिंग। आप रिलेशनशिप्स में हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, आप किसी के लिए इन्फेचुएटेड हो सकते हो, आपको कोई लड़की पसंद है कोई लड़का पसंद है, ये कॉमन चीजें हैं यार, ये मैं आज के जमाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें हर हाल में चेयरफुल रहना है, लिखो ये चीज, जीवन में चेयरफुलनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, खुश रहना है। सिचुएशन कितनी भी अगेंस्ट हो जाए, लाइफ में कुछ भी हो जाए, यू हैव टू बी चेयरफुल, चिल, एकदम रिलैक्स यार, ठीक है देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो चिल मारो। ठीक है, यू हैव टू बी चेयरफुल। ठीक है, घर पे चीजें ऑर्गेनाइज करो, प्लान करना सीखो, लाइफ में प्लानिंग बनाओ। दोस्त बोलते चल भाई पार्टी प्लान करनी है, ओके चल मैं करूंगा प्लान, यहाँ जाएंगे इस गाड़ी से जाएंगे, इधर उधर है ये रूट प्लान करेंगे, इतना पैसा खर्च होगा, ये हिसाब किताब है, प्लान करो। वहाँ जीपी में काम आती है प्लानिंग, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, फैक्टर स्टे वहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी होती है, 4 कांड हो रखे होते हैं एक एक करके, कितने बंदे कहाँ भेजने, कौन सा रिसोर्स लगेगा, बाइंडिंग फैक्टर क्या है, रिसोर्सेज क्या है, हिडन रिसोर्सेज क्या है, प्लान कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे, ये सारी चीजें ना वहां जाके रिफ्लेक्ट होती हैं। 15 दिन का क्रैश कोर्स किसी एसएसबी के कोच का 10 दिन का क्रैश कोर्स नहीं एसएसबी पास करा सकता। भाई एसएसबी तुम्हारे जीवन से रिलेटेड है, इट इज योर लाइफ। तुम सोचो कि यार पेपर पास हो गया, 10 दिन का कोर्स मार जाते हैं, नहीं होगा, लिख के ले लो, नहीं होगा। हो भी रहा होगा ना तो चांस खत्म हो जाएगा, बहुतों का होता है बच्चों को ऐसे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है, ऑर्गेनाइज करो चीजें, ऐसे मनो कि ये ऑलरेडी दे आर इनसाइड यू, है ना। जब आप एसएसबी फेस करोगे, दे विल कम आउट ऑटोमेटिकली। आपको ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, आपको दिखावा नहीं करना पड़ेगा। मैंने देखा है ना अपने एसएसबी में लड़के जाते हैं, मेरे ग्रुप, जब मैं कमांड टास्क में मैंने ये देखा था, मैं ऑफिस में भी ऐसे ही रहता था अपने में, कि मैं सबसे घुल मिल जाता था, मैं पूरे दिन फ्लोर पे घूमता रहता था, सबसे दोस्ती थी मेरी। मेरे से व्हेन आई वाज द लास्ट रोल में, मेरे को 30 बंदों का मैं मैनेजर था, आई वाज हैविंग अ रिपोर्टिंग ऑफ 30 चैप्स। मेरे को बोलते थे कि सर आप कभी किसी के पास बैठे होते हो, कभी किसी के पास बैठे होते हो, आप तो अपना बढ़िया केबिन में जाके चिल मारा करो। मैंने कहा यार चिल नहीं मार सकता, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को मजा आता है काम करने में। मैं कहा मैं चिल मारूंगा जीवन में 5-7 साल के बाद, अभी काम करने दो मेरे को। ठीक है, कि आप बैठो हम कर तो रहे काम। मैंने कहा नहीं भाई, आई हैव टू मॉनिटर द थिंग्स, गड़बड़ा ना हो जाए कुछ। तो वो आपके अंदर अगर वो चीजें हैं तो वो खुद ही निकल आएंगी ऑटोमेटिकली। खुद के बारे में जानो, अगला पॉइंट है कि खुद के बारे में जानो बेटा, नो अबाउट योर सेल्फ। स्कूल से 8वीं 10वीं क्लास के बाद से आपने क्या किया, एकेडमिक्स कैसा रहा, मेरी हॉबीज क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अब ये कब काम आएगा साइक टेस्ट में, जब तुम लिखोगे क्या, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आपकी स्टोरीज, आपका टैट वैट एसआरटी। जब पता ही होगा खुद के बारे में तो पता होगा ना कि इंप्रूवमेंट कहाँ पे जरूरत है, वो काम आएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ जानो, वीकनेस जानो, अपनी स्वॉट एनालिसिस करो और उस पर काम करो। कम अब मैं एक मुद्दे की बात करता हूँ कि विपुल सही बोल रहा है कि ऑफिसर की सबसे बड़ी बात है कि जिंदा दिली होना। भाई इतने बकचोद ऑफिसर इतने बकचोद हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, सच बता रहा हूँ यार, पैरा वाले बंदे हैं, मेनली पैरा गाइज, आरआर वाले बंदे। तुम अगर उसको बगल में खड़ा कर दोगे ना तो तुम बोलोगे नहीं कि ये आदमी कौन है, दे विल नॉट इवन मेक यू फील दे आर ऑफिसर्स। ठीक है, तो यू हैव टू बी चीयरफुल, जिंदा दिली जिसको कहते हैं ना, कि यार तुम्हारे साथ अगर कोई आदमी खड़ा है ना, उसका भी मूड ऐसा हो जाए एकदम चिल, भाई मजा आ गया यार, ये बंदा सही है।
ऐसे बनो अपने दोस्तों में ना, ऐसे बनो। आप ऐसे बनो कि आपके साथ कोई खड़ा है ना वो पॉजिटिव हो जाए। ऑप्टिमिस्टिक बनो। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ कि सकारात्मक सोच विकसित करो। ऑप्टिमिस्टिक यानी सकारात्मक होना, पॉजिटिव होना। हाइपर ऑप्टिमिस्टिक बनो। एग्जाम पास नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, क्या होगा, अटेम्प्ट मिस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मेरे पास आ सकते हो, मैं तो बड़े भाई की तरह हमेशा मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि 2 घंटे के अंदर आंसर कर दूंगा। मैंने अभी तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि अभी मेरे को गाड़ी चलाते चलाते ना, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा यार ये डायलॉग याद आ रहा है, इसको जरा लिख ले। तो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजा कि डिफेंस 2 घंटे में जवाब, डिफेंस एग्जाम मास्टर का वादा, 2 घंटे में जवाब तुम्हारा। ऐसे मेरे को लाइन याद आ गई। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज है, इस पे वीडियो बना के डालूंगा, अभी घर जाऊंगा स्टूडियो से शूट करूंगा। तो मैंने कहा ये बढ़िया लाइन निकली। तो कुल मिला के यार क्या है ना, लाइफ है ना, थोड़ा सा ना सीरियस हो। मेरी वाइफ भी ऐसी है, हम मस्त रहते हैं यार, हम लड़ते हैं फिर चिल हो जाते हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू बी चेयरफुल इन लाइफ, ठीक है। तो जिंदा दिली रखो। अगली चीज जो बेटा मैं बताना चाहूंगा, अगली चीज क्या है कि अगर आप, मान लो मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, अभी मैं दिल्ली में आ गया। जब मैं एसएसबी जाता था तो मेरे को अपने यहाँ के अब मैं ये नहीं मान रहा कि तुम्हारा एसएसबी पेपर पास करने, मैं ये मान रहा हूँ कि तुम सबका एसएसबी आ चुका है, जो कि आएगा, तुम पेपर पास करोगे, तुम दोगे एग्जाम, तो तुम्हारे सामने एसएसबी तो आने वाला है 6 महीने साल भर में। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी जगह के बारे में जानो, नो द फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट योर प्लेस ऑफ बर्थ। आपके शहर के बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके कस्बे के बारे में, जहां से भी छोटे बड़े जगह से जहां से तुम हो, जानो उसके बारे में, फैक्ट एंड फिगर्स जानो। आपके बर्थ प्लेस के बारे में, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बारे में, आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही उसके बारे में आपको कॉपी बना लो यार एक एसएसबी की पूरी। मेरी 3 कॉपियां भर गई थी, मेरे बच्चे ले लेके जाते हैं मांग के मेरे से घर आके, सर दे देना जरा, थोड़ा सा हम भी देख लें क्या है सिस्टम, हम अपना बनाएंगे सर। और वो बच्चों को फायदा होता है, सेलेक्ट हो जाते हैं यार। ठीक है, बात करेंगे कभी उन डायरियों के बारे में। कॉलेज लाइफ के बारे में देखो, रिविजिट करो यार मैं कॉलेज लाइफ में कैसा था क्या था, क्योंकि ये सारी चीजें ना वहाँ पे सीआईक्यू होता है ना, जब आईओ बैठा होगा पूछेगा, ये बता बेटा, ओके टेल मी अबाउट योर बेस्ट टीचर, वर्स्ट टीचर, टेल मी अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, वो 10 क्वेश्चन मार देगा सीधा तुम पे। तुम चक्कर खा के गिर जाओगे भाई, अगर तुमने ये रिसर्च पहले से नहीं करी होगी, अपने ऊपर काम नहीं करा होगा। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट एंड फिगर, जो फेस किया है हमने और हम सब दोस्तों ने, है ना, और जो बच्चे अभी भी फेस करते हैं। ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव सर के पास मेरे बच्चे जाते हैं कभी कभी एसएसबी इंटरव्यू देना, वो मेरे आईओ थे, अभी वो मेरी टीम में ले लिए मैंने, ठीक है, ये सर आ जाओ। ठीक है। तो सर ने भी वही बोला कि सबसे बड़ी दिक्कत है उनसे भी, जब मैं बैठता हूँ उनके साथ, सर बोलते हैं यार बच्चे मेहनत नहीं करते, बच्चों को नहीं पता, खुद के बारे में नहीं पता, कहाँ से सिलेक्शन ले होगा इनका, अंग्रेजी नहीं आती, बोल नहीं पा रहा, कैसे होगा सिलेक्शन। ये चीज तुम इनकी ग्रूम कराओ बच्चों को, तो क्या होगा कि अपने कॉलेज लाइफ के बारे में, परिवार के बारे में, मम्मी पापा के बारे में, मम्मी को तुम में क्या अच्छा लगता है, पापा को तुम में क्या अच्छा लगता है, तुमको उनमें क्या अच्छा लगता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं भाई। तो तुम्हारी मम्मी बोल रही पढ़ता ही नहीं है, हरामखोरी करता रहता है, बस घूमता है पूरे दिन दोस्तों के साथ, तो उसको एसएसबी में ऐसे नहीं बोल देना कि मम्मी बोलती है हरामखोरी करता है घूमता है दोस्तों के साथ, उसको थोड़ा सा पॉलिश करके बोलोगे ना, थोड़ा सटल तरीके से बोलोगे कि माई मॉम, सर मेरी मम्मी थोड़ा सा कंप्लेन करती है, माई मॉम समटाइम्स कंप्लेन दैट आई स्पेंड मोर टाइम विद माई फ्रेंड्स बट आई एम वर्किंग अपॉन इट सर। तुम खेल गए, सारा का सारा खेल शब्दों का है, तुम खेल गए, तुमने अपनी क्वालिटी भी बता दी, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी तुमको ऐसे लिखना होगा कि हाँ तुम्हारे अंदर कमियां हैं, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। बाहर की चीजें बढ़िया लगती है ना। क्या, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, पर इम्परफेक्शन की बोल तरफ रहे माइकल। अपने आप को सुधार सकता है। ठीक है, इम्परफेक्शन की तरफ जाने से वो अपने आप को सुधार सकता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने जो बताई इनको याद रखना, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 कि अपने बारे में जानना, फैक्ट एंड फिगर्स, बर्थ प्लेस, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, फैमिली, सबके बारे में जानो। ठीक है भाई, अब आते हैं एक सबसे बड़ी टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा मेरी तरफ से अभी काम चल रहा है, वो है बेटा नो अबाउट इंडिया, भारत के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, रीसेंट अफेयर्स के बारे में, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड द कंट्री। मैं 3 चीजों में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। करंट अफेयर आते हैं मेरे हर महीने के, मंथली मैगजीन आती है मेरी, करंट अफेयर की वीडियो आती है पूरे महीने की, डिफेंस की मेरी अपडेट्स आती हैं, डिफेंस की मेरी अपडेट आती है महीने की। अभी एक चीज चालू की है नई, रीसेंट अफेयर्स डिफेंस एग्जाम मास्टर पे, हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 6 बजे साथ शाम को 3 वीडियोस डालता हूँ, 2 इंग्लिश हिंदी में और एक इंग्लिश में, वेडनेसडे वाली इंग्लिश में होती है, बाकी दोनों हिंदी में। उसमें मैं जो भी हफ्ते भर में कार्यक्रम हुआ, इंपॉर्टेंट चीजें जो जानना जरूरी है आपको, चाहे वो एग्जाम में आए या एसएसबी में आए, सब जगह ही काम आती है वो जानो। नो अबाउट इंडिया एंड वर्ल्ड, अखबार पढ़ो। अब ये देखो तुम मानोगे नहीं,
अभी मैं गाड़ी में आया था तो आज का अखबार मैं अपने साथ लेके आया था, यहाँ पड़ा हुआ है नीचे। बाकी लैपटॉप के नीचे लगा रखा है क्योंकि टेढ़ा हो जाएगा नहीं तो लैपटॉप मेरा। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ो। आपके घर पे कोई सा भी आता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ो। अपने आप को अपडेटेड बनाओ। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनो। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि अंग्रेजी वीक है तो ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुना करो। ठीक है। इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज पे खासतौर से नजर रखो कि नेबरिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है। पाकिस्तान पे थोड़ी कम रखो कि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं चलता कभी भी। ठीक है। चाइना पे रखो ज्यादा, है ना। कि सर इन शॉर्ट जियो पॉलिटिक्स। हाँ, यस, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। अब जियो पॉलिटिक्स में कवर करता हूँ रिसेंट अफेयर्स के अंदर। जियो पॉलिटिक्स में अभी बहुत तगड़े लेवल पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है। जियो पॉलिटिक्स कवर करना है सारा का सारा, है ना। अब अब क्या करना है कि जब आप टाइम्स, जैसे अभी मेजर गौरव आर्या को फॉलो कर सकते हो। चाणक्य डायलॉग देखते हो? चाणक्य डायलॉग गौरव सर को फॉलो करते हो ना। और इफ फॉर्चुनेट इनफ की मेजर गौरव आर्या ओ सर, मेजर गौरव सर। मेजर, उनका चाणक्य उन्होंने 7 साल शायद सर्विस की थी आर्मी में। मेजर गौरव आर्या को फॉलो कर सकते हो। चाणक्य डायलॉग फॉलो करो वहाँ पे। एंड मजा आता है, मजा आएगा तुमको देख के। आई 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 रियली लव गौरव सर। ठीक है। तो बहुत बढ़िया आता है। एंड देन रिपब्लिक पे भी उनका शो आता है। एंड देन बहुत सारे ऑफिसर जो गौरव सर के शो पे आए हैं वो मेरे द्वारा भी उनका पॉडकास्ट लिया गया है अपने चैनल पे। डिफेंस एग्जाम मास्टर पॉडकास्ट जो टॉक विद द लीजेंड्स है, उसको देखना। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ सुनो, डिबेट्स देखो अपनी, ताकि आपको टैक्स, आपको पता लगे कि फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बोलना कैसे। जब तुम जीडी में होगे ना, केवल बोलने के लिए नहीं बोलना होता वहां पे भाई। जो तुम्हारे पीछे जीटीओ बैठा है ना, जीडी जब वो सुनता है तुम्हारा, उसको पता है तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। तुम्हारी बातों में दम भी है या तुम ऐसे ही हवा में। फैक्ट एंड फिगर्स जब बोलोगे ना आप, सामने वाला हो जाएगा शांत। वो बोलेगा सुन लो चुपचाप भाई, क्योंकि उसके पास तो होगा नहीं, वो तो हवाई फायर करेगा सामने वाला आदमी, उसको नॉलेज तो है नहीं। वहां पे तुम्हारी नॉलेज काम आएगी। दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग कि पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, रीसेंट अफेयर्स को जानो। तुमको लगता है कि ऑफिसर बनना इतना आसान है? भाई इतना आसान तो होता ना तो सब कोई बन जाते। इतना आसान नहीं है, दम लगती है, चीजें तैयार करनी पड़ती है। जो भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा ना, वो अगर देखेगा ना तो उसको ये पता लगेगा कि बेटे कमी अपने अंदर थी। ठीक है। कमी अपने अंदर ही होती है। अब पीआईक्यू आप लोगों ने सुना होगा कि एक होता है प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मे पीआईक्यू जो फॉर्म होता है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर जो होता है। पीआईक्यू फॉर्म होती है पूरी एसएसबी की जान। ठीक है। पीआईक्यू फॉर्म में तुम लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा उसको, एक बार 2 बार भरना, कम से कम 1-2 बार भर के देखो उसको। ठीक है। और उस पे क्वेश्चंस बनाओ। पीआईक्यू सबको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा और मैं भी दे दूंगा, मैंने बना के रखा हुआ है। एक्चुअल पीआईक्यू जो एसएसबी मिलेगा। पीआईक्यू भरो अपना। पीआईक्यू पे क्वेश्चंस बनाओ अपनी लाइफ के अराउंड। अपने बारे में ही बनाओगे। उसी पीआईक्यू पे पूरा इंटरव्यू होता है। उसी पीआईक्यू पे का एक पीआईक्यू का वो पूरा साइक के पास जाता है और एक आईओ के पास जाता है। उस पे क्वेश्चंस बनाओ कि किस तरीके के सवाल मेरे से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसी में से पूछे जाता है सब कुछ। ठीक है। अब जब आपने आपके आंसर्स फाइनल कर लिए, ठीक है, पीआईक्यू भर लिया, एक तो चीज हो गई है। उसमें हर चीज पे क्वेश्चन बनाने हैं एंड देन आंसर्स को लिखना है। क्वेश्चन बनाना है और आंसर्स को लिखना है। ऐसा नहीं कि बोल दिया सोच लिया। अरे भाई, जब तुम अपने गोल को लिख लेते हो ना तो वो सॉलिड होता है। सोचता तो मैं भी 36,000 हूँ, दिन में 60,000 थॉट आते हैं। कितने चीजें सेटअप रह जाती हैं दिमाग में, कुछ नहीं रह जाता, थोड़ा बहुत। जब आप उसको लिख लेते हो देन इट सॉलिडिफाइज। एक डायरी बना लो, कॉपी बना लो, उसमें लिख लो। मैंने आज 4 क्वेश्चन तैयार किए कि ओके टेल मी अबाउट योर स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ की पूरी कुंडली निकाल के लिख दी मैंने एक पेज में। फिर मैंने क्या किया, उसमें से मेजर मेजर पॉइंटर्स को हाईलाइट करके बाहर निकाला कि जब मैं एसएसबी में जाऊंगा तो मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा। रिफाइन करते जाओ, रिफाइन करते जाओ। ठीक है। अगला आता है जब आपने आंसर्स को फाइनलाइज कर लिया, तब शीशा लो। तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त शीशा, मिरर लो एक। 1.5x2 का, 2x3 का, जैसा तुमको सही लगे शीशा लो और उसको लगाओ अपने घर में। ड्रेसिंग टेबल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और उसके सामने प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बोलो एंड देन यू प्रैक्टिस, अपनी आंखों से आंखें मिला के बात करो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना ऑटोमेटिकली बूस्ट होने लगेगा यार। कोई भी कोचिंग वाला ना तुमको ये चीज तो नहीं करा सकता। ये तुमको खुद ही मारना पड़ेगा एफर्ट। किसी भी जीटो के पास चले जाओ, साई के पास, आईओ के पास, वो ये बोलेगा बेटा जाके प्रैक्टिस कर। वो प्रैक्टिस भी तुमको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड देन अपना वहां पे, बेटा 1 सेकंड आऊंगा, तुम लोगों के डाउट्स भी लूंगा अभी बीच में। वहां पे अपना देखो, सबसे ज्यादा जब तुम आंसर कर रहे हो तो वहां पे तुम ऐसा नहीं कि रोबोट की तरह, ओके माय नेम इज शिवम सारस्वत, आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल, माय परसेंटेज वाज दिस दैट दैट एक्स वाई जेड वाई, ये वो। भाई साहब, पिच एंड टोन एंड मॉड्यूलेशन भी देखना है। व्हाट वाज योर, हाउ हाउ योर पिच इज गोइंग अप एंड डाउन, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे हो रहा है, नेचुरली मेरी आवाज निकल रही है या नहीं निकल रही।
समझ रहा है सूरज? ये चीजें तुम्हें हाँ भैया। बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे आगे कर देगी। कंपटीटर है, कंपटीटिव एडवांटेज जिसको बोलते हैं ना, वो तुमको मिलेगी अगर तुम इन चीजों पे काम करते हो। ठीक है, जब तुमने आंसर फाइनलाइज कर दिए, चीजें के सामने बोल दिया, आपको बॉडी लैंग्वेज अपनी देखनी है कि मैं जब बोलता हूँ तो क्या मेरी आंखें इधर जाती हैं, या मैं सामने देख के बोलता हूँ। अगर आप सच बोल रहे हो तो आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी आंखें इधर उधर घूमेंगी। एक टेड टॉक बता रहा हूँ, आई सेंड यू, मैं टेडेक्स भेज दूंगा तुमको, ठीक है। एमी कडी का एक टेड टॉक है, योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर। देयर इज अ टेड टॉक बाय एमी कडी, योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर। वो देखना, बॉडी लैंग्वेज मास्टर करनी है तो बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा काम करना है अपने आपको। एंड मैं किसी ऑफिसर को या किसी ऐसे बंदे को जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होगा, डेफिनेटली उसके साथ एक पॉडकास्ट भी करूंगा ताकि आप लोगों को इंप्रूवमेंट करवा सके। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। इसके अलावा जब अपने आप को देखोगे यार, अपने फेशियल मूवमेंट्स को देखोगे, अपनी वॉइस को, टोन को सुनोगे, अपनी पिच को सुनोगे, तो थोड़ा सा अपने आप को प्यार भी करना सीखो। लव योर सेल्फ, लव द पर्सन यू सी इन द मिरर। खुद से प्यार नहीं होगा ना, तो खुद के लक्ष्यों तक जाने में समय लगेगा। लव योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। खुद पे भरोसा होगा आपको, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा आपका। ठीक है, और एकदम चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। ये चीजें याद रखो, ये चीजें हैं। एंड देन आंसर्स आपके, जब आप आंसर करो तो आंसर शुड साउंड नेचुरल। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज, दैट इज माई नेचुरल टोन। जहाँ पे मुझे प्रेशर डालना है वहाँ मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लो होना है वहाँ मैं लो हो रहा हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा एम्फेसिस देना है वहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को वॉइस मॉड्यूलेशन करके बता रहा हूँ। तो योर पिच शुड बी नॉर्मल, इट इज एज पर द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, इस चीज पे बेटा आपको ध्यान देना है। साइकोलॉजी के लिए अभी तुम लोगों को, जैसे अभी आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू भाई अनल। ठीक है, साइकोलॉजी के लिए भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो साइक में कोशिश ये करो कि अगर आप एसएसबी देने नहीं भी दे रहे हो तो हम लोग कुछ फ्री कंटेंट भी अवेलेबल करा देंगे बहुत जल्दी तुम लोगों के लिए। 10 वैट, 10 एसआरटी, और 4-5 स्टोरीज बनाते रहो। दिन में 1-2 स्टोरीज तो बनाओ एटलीस्ट। चलो वो तो 4-5 तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर किसी का एसएसबी तो वो दिन में 4-5 स्टोरीज बनाएगा। 10 वैट, 10 टैट, 10-10 का रेशियो बना के वो काम करेगा बच्चा। जिसका देर में है वो अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालता चला जाएगा। ठीक है, और टाइम प्रेशर के साथ घड़ी लगा के, जैसे मेरे पास, मैं हमेशा ना डिजिटल वॉच पहनता हूँ क्योंकि मेरे को सेकंड्स दिखते हैं उसमें। मैं कभी भी ना एनालॉग वॉच नहीं पहनता, है ना, क्योंकि मेरे को सेकंड्स दिखते हैं चलते हुए। तो टाइम का एहसास आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएसबी में टाइम प्रेशर बहुत होता है। जब तुम साइकोलॉजी टेस्ट में जाते हो, आई टेल यू, तुम्हें बड़ा फनी सा लगेगा कि भैया कैसे बोल रहे हो। जब तुम साइकोलॉजी ऐसे ऐसे जाते हो, छाती चौड़ी, चेस्ट आउट, एकदम बढ़िया, एकदम चौड़ के जाते हो, जब तुम साइक टेस्ट में जाओगे भाई, और जब तुम बाहर आते हो 2.5-3 घंटे लिखने के बाद लगातार, तुम ऐसे हो जाते हो, स्लाउच कर जाते हो, ऐसे झुक जाओगे। यहाँ दर्द हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ आपके दर्द हो रहा होता है। मेंटली एग्जॉस्टिव होता है बहुत ज्यादा। 30 सेकंड के लिए पिक्चर आई, हटी, खट, लिखना चालू, 3 मिनट दबा के लिख रहे हो, फिर आई पिक्चर, खट, फिर लिखना चालू, 12 स्टोरीज, 11 स्टोरीज, 12वीं ब्लैंक होती है। उसके बाद फिर लगातार वैट चालू। ठीक है, टैट हो गया, वैट हो गया, फिर एसआरटी चालू, फिर एसडी चालू। भाई, इट इट टेक्स प्रैक्टिस, इट नीड प्रैक्टिस। मुंह उठा के जाओगे, रिजल्ट वही है, फेल, भागा, नहीं होगा सेलेक्ट। अगर करना है ना कोई काम जीवन में तो तमीज से करो। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, यार कोई काम कर रहा है तो खाना पूर्ति मत करो, फॉर्मेलिटी, यू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, तभी होगा कामयाब मिशन। मैंने अपनी लाइफ से भी सीखा है कि अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ा तो वो चीज हुई, अगर नहीं पड़ा तो नहीं हुई। यही है लाइफ का फंडामेंटल थ्योरी, यही तो है। अगर आप किसी चीज के, और बहुत ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट बनो। जो बच्चा टाइम पास कर रहा है ना, कभी कभी क्लास कर रहा है, कभी कभी क्लास नहीं कर रहा है, कभी कभी एसएसबी की तैयारी कर रहा है, कभी करंट अफेयर पढ़ रहा है, भाई नहीं होता सिलेक्शन उसका, कभी नहीं होगा। यू हैव टू बी सीरियस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बी सीरियस। ठीक है, ये चीजें याद रखना, लिख लेना भले ही लिखना चाहो तो। अगला पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहूंगा बच्चा पार्टी, वो ये है कि अपना परफॉर्मेंस आपको ट्रैक पे रखना है। यू हैव टू चेक योर परफॉर्मेंस अगेन एंड अगेन एंड मेक इट बेटर एवरी टाइम। आपको अपने वैट, अपनी एसआरटी, अपनी टैट फाइनल करके बेटर बनाते जाना है। हर दिन आपको बेटर बनाते जाना है। ठीक है, और अगली क्लास में आने से पहले, अगले सेशन में जाने से पहले, जब हम यहाँ पे जीडी वाले चालू करेंगे, जीडी और ये सब चालू करेंगे ना, तो हम लोग देखोगे कि काफी इंप्रूवमेंट तुम्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। रिवाइज करो पुराना वाला जो भी हुआ है तुम्हारा, उसको रिवाइज करो। जब तक आप नया टास्क लो उसके पहले पुराना वाला जरूर रिवाइज करें। रिवाइज द ओल्ड टास्क बिफोर टेकिंग अप द न्यू टास्क। ठीक है, अगला चीज है कि
आप अपने वैट को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे वैट बनाते हैं ना हम लोग, मैं ऐसे करता था, मैं रिकॉर्ड कर देता था और फ्री टाइम में सुनता था। ठीक है ना, ताकि वो सबकॉन्शियस में मेरे फिट हो जाए, क्योंकि एसएसबी में तो टाइम होता नहीं है, 15 सेकंड को वर्ड दिखता है। 15 सेकंड तो भाई ऐसे ही चले जाते हैं, आंख झपका ही खत्म, वहां चक्कर आ जाता है आदमी को। ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हो। जब आप फाइनल कर लो उनको तो नरेट करो। एसएसबी में इंटरव्यू के दौरान स्टेज वन टेस्टिंग में पीपीटीटी जब होता है ना, आपको 40 से 50 सेकंड मिलते हैं, 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर वहां पे बैठे हुए तीनों अफसर बैठे होते सामने, अगर उनको लगा कि ये बच्चा ना ही इज टॉकिंग सिट, इसको बोलना नहीं आ रहा, ही इज टॉकिंग क्रैप, स्टोरी बेकार है, बॉडी लैंग्वेज तो खत्म है और बोल भी नहीं पा रहा, भाई वो 5 से 10 सेकंड में बोल देते नेक्स्ट। तुमने इतनी मान लो तुम रिटन एंट्री में जा रहे हो, डायरेक्ट एंट्री में तो और गदर मची होती है, रिटन एंट्री में जा रहे हो, तुमने बहुत मेहनत करी, अब तुमने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया नहीं, कम्युनिकेशन पे काम किया नहीं, कुछ नहीं, फुद्दू टाइप बने हुए हो, एकदम चले गए तुम मुंह उठा के, वहां पे तुमसे बोला नहीं जा रहा, क्या होगा? क्या होगा पीयूष, रिजल्ट बता, क्या रिजल्ट होगा पीयूष? ऐसा करिए, ऐसा अगर हुआ तो कॉन्फ्रेंस आउट। कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएगा, बोला नहीं जा रहा, स्टेज वन में नहीं बोल पाया तू, स्क्रीन आउट होगा। हाँ हाँ, सीन आउट, सीन आउट। स्क्रीन आउट होगा, बिना बोले तो होता ही नहीं है काम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार मेरा गला बैठ गया था, मेरा गला पूरा आउट था, एजिथ्रल वगैरह सब कुछ खा खा के, मैं खा पी के मैं पूरा मैंने कोशिश किया, मैं बोल नहीं पाया, नरेशन ही नहीं दे पाया ना जीडी में, मैं स्क्रीन आउट था, मुझे पता था गया एसएसबी, खत्म है खेल। तो बीमार भी नहीं होना, अपने आप को प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करानी है। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है। अब आती अगली चीज जो ध्यान देनी है तुम्हें, कि ये तो तुमने कर लिया, जब भी आप टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करोगे, घड़ी लगा लो, ये जो सेकंड वाली सुई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है पूरी, तुमको उतने में नरेशन कर देना है, उसके 10 सेकंड कम 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 में। Friends in the picture shown to us, I found out there were dash characters, dash male, dash female, as age ranging between इसना central character of my story is this, and my story goes as follows। एक फॉर्मेट है जो तुमको मैं बता दूंगा जब तुम्हारा कभी एसएसबी आएगा, तो उस तरीके से बोलो, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उस हिसाब से बोलो, डेटा पूरा कलेक्ट होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, वहां पे जाकर एकदम फायर, सबकी तरफ देखो, बॉडी लैंग्वेज एकदम सेटल होनी है, बढ़िया कॉन्फिडेंटली बोलो, सामने वाले को डर लग जाए, यार यार इतना तगड़ा अंग्रेजी कैसे बोल दिया इसने। तो वो चीज नोटिस की जाती है आपकी, बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीजें ना नोटिस की जाती है। अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अगर अच्छा नहीं है तो आपके बोलने का तरीका एकदम फाड़ होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, तब आप सेलेक्ट होते हो स्टेज वन में। और बात रही OIR टेस्टिंग की, तो अपने ऐप पे, हमारा एक ऐप भी है डिफेंस एग्जाम मास्टर का जो ऐप है, दैट इज स्टडी दोस्त, studydost.com इज आवर वेबसाइट नाउ, हमने बना दी है। और हम उसमें OIR के टेस्ट डालेंगे कुछ फ्री। ठीक है, वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अनलिमिटेड टेस्ट डाल दूंगा मैं वहां पे, भाई वही आएंगे सेम जो बोर्ड वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन मैंने जो बताया था, SWOT जब आप करोगे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट जब आप लिखोगे, तो अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी लिखोगे। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, मम्मी पापा क्या सोचते हैं, आपके एम्प्लॉयर क्या सोचता है, आपके दोस्त क्या सोचते हैं, और आप क्या सा बनना चाहते हो, ये 4-5 चीजें होती हैं, उसको लिखो पहले से। ऐसा थोड़ी ना कि जब एसएसबी आएगा तभी लिखोगे, पहले से लिखो ना यार। और देखो क्या कमी है, सुधारते चले जाओ, सुधारते चले जाओ, जब एसएसबी आएगा तो एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, रट्टा मत मारो, आंसर्स लिख लो पर आंसर्स का रट्टा मत मारो, आंसर्स को समझो, एब्जॉर्ब करो दिमाग में कि हाँ मैं इस तरीके से इस वे में आंसर करूंगा, ये इसके मेन मेन पॉइंटर है, ये मैं बोलूंगा। समझा विपुल? विपुल, सैली, रुचा, आकाश, दुबे, निधि, जी समझे सर। बच्चों? सो दिस इज द थिंग, हर दिन 30 से 35 क्वेश्चन OIR के प्रैक्टिस करो, रीजनिंग के क्वेश्चन, अगर एसएसबी सर पे है, 1-2 महीने में एसएसबी आ रहा है, तो 30 से 35 क्वेश्चन OIR के प्रैक्टिस करो। OIR में रेटिंग अगर आपकी खत्म है, मान लो 4-5 रेटिंग होती है OIR, 1 2 3 4 5, अगर आपकी 1 और 2 रेटिंग है ना, तो ही नजर मारी जाती है आप पे। 3 वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट कभी कभी दे, 4-5 वाले तो शॉर्ट शॉर्ट केसेस ऑफ रिजेक्शन है। ठीक है, OIR 3 वाला अगर नरेशन नेक्स्ट लेवल फाड़ लेवल का दे दिया ना, तो OIR 3 वाला हो जाता है स्क्रीनिंग। OIR 1 IIT लेवल का आदमी है, IAS बनेगा वो, तो तुमको रहना है 2 में। OIR 2 के लिए आपको मेनली सारे क्वेश्चन करने, एक आध छोड़ भी सकते हो, OIR में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो फिर भी, ताकि अपने आप को सेफ जोन में रख सको, सारे नहीं करने, कुछ छोड़ के भी आ सकते हो अगर नहीं आ रहे तो। एंड देन नरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल दो, स्टोरी बढ़िया बनाओ तगड़ी वाली। फिर जीडी में पार्टिसिपेट करो, जीडी के भी कभी जब क्लास लेंगे जीडी की तब बताऊंगा, अभी इतना ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता मैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे काम करना है। ठीक है, रीड एज मच एज यू कैन, आई वुड रिकमेंड यू टू रीड एज मच बुक्स एज यू कैन, रीड, वाइडन योर होराइजन, सोच बढ़ेगी, दिमाग की क्षमता बढ़ेगी, विकसित होगी,
ज्यादा थॉट्स एंड आइडियाज आएंगे, अलग अलग टाइप ऑफ थॉट एंड आइडियाज आएंगे, इंटेलेक्चुअल थॉट्स भी आएंगे, फैक्ट एंड फिगर्स बेस्ड डेटा पे थॉट्स आएंगे। इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई ज्यादा किया करो, पढ़ा करो, ठीक है। एंड देन बात आ गई तुम्हारी उसकी, कि लेक्चर रेट भी होता है एसएसबी में। सर पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो कोई भी टॉपिक उठा लो इंटरनेट से। चैट जीपीटी का नाम सुना है? चैट जीपीटी से मान लो कि तुमको, ओके गिव मी 100 वर्ड पैसेज ऑन दिस टॉपिक, उसको देखो, उसमें से कुछ पॉइंटर निकाल लो, उनको बोलो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। तो ऐसे क्या होगा, आपको हर दिन इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने ऊपर, आपको हर दिन इंप्रूवमेंट दिखेगा। इसके बाद इस प्रैक्टिस के दौरान अपने आप को एंजॉय करो। इस प्रैक्टिस फेज को ऐसा मत सोचो कि यार मजबूरी में कर रहे हैं, पेन लग रहा है, ये है फलाना ठिकाना, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब चीजें दिमाग में मतलब एंजॉय दिस। कहते हैं ना सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो रास्ते को एंजॉयमेंट के साथ जीना है। आउटपुट तो अपने आप तुम्हारे फेवर में हो जाएगा जब तुम जर्नी को एंजॉय करने लग जाओगे तो। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं। एंड देन मैंने जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक चीज जो मैंने बताई कि प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर देन एनीवन एल्स इन लाइफ, है ना। बिकॉज इट इज साइकोलॉजिकली प्रूवन दैट वी टेंड टू परफॉर्म बेटर इन द टास्क वी लव फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। हम उन टास्क में हमेशा बेहतर करेंगे जो हमें दिल से पसंद है। और अगर तुमने इन चीजों पे मेहनत करी है तो तुम्हें वो दिल से पसंद है, यानी कि पहले से तुमने इतनी ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करी है। बात समझ रहे हो मेरी? तो परफॉर्म ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस वहां पे बेटर हो जाएगी। मजबूरी नहीं होगी कि मैंने 10 दिन की कोचिंग करी है एसएसबी की, किसी का क्रैश कोर्स लिया 10-15 हज़ार का, 20 हज़ार का, तब जाके मेरे को फायदा मिल रहा है। ठीक है, दिल से करोगे यार, वो दिखेगा आईओ को, सामने वाले असेसर को दिखेगा ये बच्चा मेहनती है, इसको लो। एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। सोचो मत आउटपुट क्या होगा, रिकमेंड होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम जाएंगे, हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, वर्क अपॉन योर सेल्फ, एंड करने से होता है, सो फोकस अपॉन द कामा दैट इज इन योर हैंड। ठीक है बच्चों, बस यही मेरे को बोलना था। तो कहते हैं ना, ना हार का फिक्र ना, कहते हैं ना हार की फिक्र ना जीत का जिक्र, ये डायलॉग था मेरा एक। ना हार का फिक्र ना जीत का जिक्र, बस एकदम मस्त तरीके से तैयारी करनी है यार, ठीक है। और उसमें एक वो लाइन ऐड कर दो, क्योंकि तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ठीक है, तो जीवन में ना मजे लेना सीखो, इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना जीवन में भाई। जितना ज्यादा खुश रहोगे जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे। मैंने ये फंडामेंटल थ्योरी थोड़ी सी लेट समझी, पर अब समझ गया हूँ। खुश रहोगे ना तो चीजें अच्छी होंगी लाइफ में अपने आप, ज्यादा टेंशन लेके कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो बस बी इन एक्शन बी इन कॉज यार, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अब नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट डाउट्स। अच्छा, अभी अभी भी फिर भी कोई बच्चा पर्सनली, यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई हैं तुमको लग रहा होगा कि हाँ काफी सारी चीजें काम की, मैंने मोस्टली सारी चीजें काम की बताई। हम लोग जीडी के लिए प्रोसीड करेंगे कल से। मैं आपको अपना 1 घंटा दूंगा, 1 घंटा से 40 मिनट में आप लोगों को दूंगा अपना। जीडी प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं, टॉपिक्स वगैरह सब कुछ इसी ग्रुप में आएंगी, कार्यक्रम जो भी होगा। ठीक है, हाइपर एक्टिव रहना ग्रुप में। टाइम में कम्युनिकेट आज रात तक या कल मॉर्निंग तक कर दूंगा। ऐसे टाइम पे करेंगे जब ज्यादातर बच्चे अवेलेबल हों। ठीक है, ये जो पॉइंटर्स मैंने बताया इनको याद कर लेना। इस रिकॉर्डिंग को मैं सेव करके अनलिस्ट एक यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, और वो बच्चे देख लेंगे जो भी बच्चे आज नहीं आ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर उधर दाएं बाएं हो रखे होंगे, संडे का दिन है। ठीक है, पुराना वाला सेशन सेव नहीं हुआ, उसमें तुम लोगों को फायदा हो गया, उसमें भी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, अभी भी फिर भी स्टिल किसी बच्चे के मन में डाउट है, दैट किड विल रीच आउट टू मी पर्सनली। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको, बट आज ही आज में तुम्हारी मेरे से बात हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, हाउ वाज द सेशन? एंड ऑल द ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज विल बी अवेलेबल। हाँ हाँ, सारा कंटेंट हम ऐप पे डाल देंगे। पहली वाली वीडियो की बेटा रिकॉर्डिंग नहीं करी, वो तो तूने लाइव देखी है, तूने पॉइंटर बनाई लिए होंगे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। पहला वाला, पहला वाला वाज द लास्ट वन वाज नॉट रिकॉर्डेड। सर ऐसा स्क्रीनिंग में जो हम्म, हाँ बोल। सर स्क्रीनिंग में जो फिश मार्केट की सिचुएशन होती है उसको हैंडल कैसे करें? बता रहा हूँ यार, अब आपका ऐप तो है ही नहीं यार, यार इतना ऐसे बोल रहे हो यार। अभिषेक ये ऐप ऐप नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं डाल यार ऐप का लिंक डाल। बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे मैंने बताए थे, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ पॉइंट बताए थे, तूने सुना ना वो पॉइंट्स? अगर तूने लिख लिया होगा तो वेल एंड गुड। मैंने बोल दिया था इनिशियली कि मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा ये वाला सेशन। अभिषेक एक बार ये लिंक डाल दे, ऐप ऐप का लिंक डाल रहा है अभिषेक यहाँ पे। यहाँ पे भी 2 मिनट ही बचे हैं हार्डली मीटिंग में अभी। अभिषेक विल बी पुटिंग अप द लिंक चैट में,
डिफेंस एग्जाम मास्टर का जो ऐप है दैट इज स्टडी दोस्त, वो हमारी पेरेंट कंपनी स्टडी दोस्त है, ठीक है। उस पे डेली, हाँ बाय द वे, एक वीडियो बना के तुम लोगों को भेजूंगा, कल तक भेज दूंगा, हमारे ऐप पे कैसे आती हैं चीजें। हमने डेली उस पे ना करंट अफेयर डालते हैं हम लोग, डेली डेली की न्यूज आती है भाई। इतना आसान बना दिया ना मैंने जीवन तुम लोगों का कि तुमको कहीं नहीं जाना, बस एक जगह पे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। तो ये ऐप का लिंक देखो, इसने प्ले स्टोर का लिंक डाल दिया, डाउनलोड कर लेना, ठीक है सारे बच्चे। और वहां पे दिन के 10 मिनट करंट अफेयर पे दिया करो अपने एटलीस्ट। अब आती है फिश मार्केट सिचुएशन। विपुल देख, इस वाली सिचुएशन का ना आंसर हम करेंगे कब, कल वाले सेशन में, कल बताऊंगा। जब जब सॉरी, भसड़ मची हो तो कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, ये हम अगले क्लास में करेंगे।